हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन आवर चैनल। 67 बीपीएससी सीडीपीओ पीटी 2021 के लिए ये मॉडल सेट है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसका ये पहला सेट मैं करने जा रही हूँ। ये बिहार में हो रहे सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए सेट को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? क्वेश्चन में नहीं होते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। डी के अलावा जो भी ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ऑप्शन ए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये ऑप्शन ए, बी एंड सी राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। ऑप्शन डी गलत है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते हैं, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन है ऑप्शन डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। ऑप्शन डी के अलावा सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ऑप्शन डी गलत है, नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन इस ऑप्शन में कह रहा है ले जाया जा सकता है, इसीलिए यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, किस समिति ने पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, LM सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वें संशोधन के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वर्तमान में हमारा मौलिक कर्तव्य 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य व केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में दिए गए निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन निम्नलिखित में से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10,
1966 में गठित प्रशासनिक सुधारों के आयोग के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ये ऑप्शन सही है। वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। गलत ऑप्शन है पेंशन राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ये भी ऑप्शन गलत है। राज्यपाल को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये सही है। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हम लोगों को गलत कथन को चूज करने कहा है, जो ऑप्शन 2 और 3 गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। आर्थिक रूप आधार पर आरक्षण को संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? इसका सही आंसर है सी, 103वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस शासक को सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आमाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नवादा टोली। क्वेश्चन नंबर 16। 14वीं सदी पूर्व का बोगास-कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एशिया माइनर से। हेलो दोस्तों, अगर इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइएगा, उस पर हम विचार करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? यानी अगेन हम लोगों से गलत क्वेश्चन को चूज करने के लिए कहा गया है। इस आंदोलन का नारा करो या मरो था। बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का मंत्र दिया था। ये आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ये भी सही ऑप्शन है। ब्रिटिश हुकूमत का द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था। यह ऑप्शन गलत है। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था। यह ऑप्शन गलत है और हम लोगों से गलत ऑप्शन ही चूज करने कहा गया था, तो हमारे 2 ऑप्शन गलत हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारे पास एक से अधिक ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ। 1885 में इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में गलत कथन को चयन कीजिए। कौन सा कथन? गलत कथन को चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है 1938 एवं 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये कथन बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। ऑप्शन डी भी सही है कि उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। हम लोगों से गलत क्वेश्चन खोजने कहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी क्या है? गलत है। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन नहीं किया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमें गलत कथन का चयन करने कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को MBT भी कहा जाता है शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि दिल्ली षड्यंत्र केस किस नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड का संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन सत्य नहीं है? क्या कहा गया है? कौन कथन सत्य नहीं है? रॉलेट एक्ट के तहत सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी। ये कथन सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाई। ये भी कथन सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। ये भी कथन सही है। ऑप्शन डी, जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई थी। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो हम लोगों से क्या कहा गया है कि गलत कौन कथन सत्य नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। इसलिए होगा क्योंकि हम लोगों से गलत ऑप्शन को चूज करने कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा, खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम सीमांत गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिला लिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए ग्वालियर की संधि। 1857 के रिवोल्ट में बिहार से बाबू कुंवर सिंह सहयोग कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अरुणा आसिफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल में लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 36। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक भी प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन टी 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है वो सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका नियोजन केंद्रीकृत नियोजन इकाई द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2250 कैलोरी। अगर हम इसको संयुक्त ना करके सिंगल सिंगल देखें तो ये हो जाएगा ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहरी के लिए 2100 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचियों को सही मिलान कीजिए। चलिए इसका सही मिलान करते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए केसर जम्मू कश्मीर, काली मिर्च केरल, हल्दी आंध्र प्रदेश, जीरा राजस्थान। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस कीमतों को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूनतम समर्थन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिवरामन सिंह समिति की अनुशंसा पर। नाबार्ड का स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? अगेन हम लोगों से नहीं है पूछा है, तो इसमें हम देखेंगे कि सुमेलित कौन है। तो हरित क्रांति बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। पीली क्रांति गलत है। पीली क्रांति जो हुई थी वो तिलहन की फसल के लिए हुई थी। श्वेत क्रांति दूध के लिए सही है। कृष्ण क्रांति कपास के लिए, यह ऑप्शन गलत है क्योंकि कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम के लिए किया गया था। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें 2 से अधिक क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि ये जो भी ऑप्शन दिया है शेयर, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ऋण पत्र, ये सभी निकट प्रतिस्थापन मुद्रा है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। यहाँ की गरीबी का प्रतिशत है 39%। आप सोच रहे होंगे बिहार के बारे में, तो बिहार गरीबी के लिए नीचे से चौथे नंबर पर राज्यों के में है और संघ राज्य में 5th पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सावना प्रदेश के जलवायु की मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, यह ऑप्शन गलत है। केवल शीतकाल में वर्षा, यह भी ऑप्शन गलत है। अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु, यह ऑप्शन सही है। निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, यह ऑप्शन गलत है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से नहीं मिलती है। क्वेश्चन में अगेन हम लोगों से नेगेटिव कहा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर, क्योंकि ये जो भी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए मेघालय, इसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। त्रिपुरा की भी सीमा मिलती है, मिजोरम की सीमा मिलती है, पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती है, असम की सीमा मिलती है, लेकिन मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। तो हम लोगों से नहीं पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, इसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 54। निम्न पर विचार करें। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बारालाचा हिमाचल प्रदेश सही है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश सही है, मानादरा सिक्किम ये ऑप्शन गलत है, जलेपला सिक्किम ये ऑप्शन सही है। इसमें नहीं कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाद्री या वृद्ध हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तर की दिशा से। घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी गंगा में उत्तर की दिशा से मिलती है। सोन, पुनपुन, फल्गु ये दक्षिण की दिशा से गंगा में जाके मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। नदियों के विसर्ग वाहिका जो गोरुख झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पटना से मोकामा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मरुधान किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेगिस्तान में हरियाली वो जल वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7 जुलाई 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित घास के मैदान में कौन सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोनास वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। आयतन की दृष्टि से साफ पानी का
सबसे बड़ा झील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैकाल झील। और क्षेत्रफल की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील है सुपेरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। टोरेस जलमरुमर किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन रूस, सी। और दूसरे स्थान पर बोत्सवाना का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 69। किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, देश की समस्त राजनीतिक सीमाएं, इसे शामिल किया जाता है। देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान व जलयान, इसे भी शामिल किया जाता है। देश के विदेशों में स्थित दूतावास, इसे भी शामिल किया जाता है। देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय, इसे शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। वहाँ तेंदुओं की संख्या 12,852 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। संस्कृत मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस का जयंती 23 जनवरी को मनाया जाता है और यह पराक्रम दिवस के रूप में 2021 में सबसे पहली बार मनाया गया था। इस बार इसका दूसरा दिवस होगा पराक्रम दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। व्यक्तिगत रूप से लगातार ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ई इपिक का विस्तारित नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महावीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल पंडिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80।
66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, थप्पड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एन.बी. रमन्ना। इससे पहले 47वें मुख्य न्यायाधीश अरविंद एस बोबडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करें। ये महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाया जाएगा। ये ऑप्शन सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद, गुजरात के साबरमती आश्रम से किया। यह भी ऑप्शन सही है। देश के 6 स्थानों जम्मू कश्मीर, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यह महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया है, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया है। यह भी ऑप्शन सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 83। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वर्ष 2021 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टीफन लोफवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्षों में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, निकोल पर्शियन, अर्मेनिया के प्रधानमंत्री। ये ऑप्शन सही है। इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति। ये ऑप्शन सही है। स्टेफन ओकेन, सीरिया के राष्ट्रपति। ये ऑप्शन गलत है। सीरिया के राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। ये चौथी बार वहां के राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हुए हैं। ऑप्शन डी, गुइडो बेलिडो पेरू के प्रधानमंत्री हैं। ये ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में नहीं कहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह में के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। प्रवासी दिवस भारत में 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश
इस योजना की शुभारंभ अपने 71वें स्थापना दिवस के अवसर पे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 119। 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर शरण कुमार लेम्बाले। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च को आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना द्वितीय में कौन सी योजना शामिल नहीं है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये शामिल है। सशक्त महिला, सक्षम महिला ये भी शामिल है। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार ये शामिल नहीं है। स्वच्छ शहर, विकसित शहर ये भी शामिल है। इसके अलावा इसमें हर खेत तक सिंचाई की योजना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2.97%। क्वेश्चन नंबर 97। बिहार के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाने को चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुर्था, अरवल डिस्ट्रिक्ट का थाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में फोकस कंट्री कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नवंबर 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बांकीपुर, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। चंपारण में कृषि की स्थिति को जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीगेशन समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी FG स्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर वही जिला है जहां मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। महाजनपदों की संख्या 16 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किस स्थानों पर से प्राप्त हुए हैं? चिरान से नवपाषाण के अवशेष प्राप्त हुए हैं और चेचर से भी प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1541 में। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैशाली। वैशाली वही जगह है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। दिए गए विकल्प में कौन सा मिलान सही नहीं है? मैनोमीटर गैसों का दाब, ये ऑप्शन सही है। पायरोमीटर उच्च दाब, ये ऑप्शन सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता के लिए, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता के लिए, ये भी ऑप्शन सही है। इसमें हमें नहीं कहा है, तो इसमें ऑप्शन ए बी सी डी सभी सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर ऑप्शन गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? कोई भी पदार्थ अम्लीय या क्षारीय 2 प्रकार के सूचक से होते हैं, एक प्राकृतिक सूचक और एक मानव निर्मित सूचक। प्राकृतिक सूचक हैं लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। मेंढक के संबंध में निम्नलिखित में असत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, त्वचा से सांस लेता है, सही है। ऑप्शन बी, शीतरक्त प्राणी है, सही है। ऑप्शन सी, कायांतर में आंत बड़ी हो जाती है, गलत है। कायांतर में आंत बड़ी नहीं, छोटी हो जाती है। ऑप्शन डी, ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये ऑप्शन सही है। असत कहाँ है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 118। निम्न में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलिथ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120। मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑक्सीजन के अलावे मानव शरीर में 5 तत्व और पाए जाते हैं। कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.14%, फास्फोरस 1.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज फर्टिलाइजर के लिए किया जाता है, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है और तांबा गैल्वेनीकरण के लिए नहीं किया जाता है। गैल्वेनीकरण के लिए जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नहीं कहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे में एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड, ये ऑप्शन सही है। मिथाइल आइसोनेट, ये ऑप्शन गलत है। पोटेशियम साइनाइड, ये ऑप्शन सही है। इथाइल आइसोसाइनाइड, ये ऑप्शन गलत है। हमें प्रयोग किया है कहा जा रहा है, तो इनमें से 2 से अधिक का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। सांस लेने व छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टेपिस। ये मानव शरीर में कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, ये थाई में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। निम्न पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम। सबसे हल्की तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तना का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, आलू। ऑप्शन बी, गन्ना। ऑप्शन डी, अदरक। ये सभी तना के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पलीहा, जिसे तिल्ली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोतपादप नहीं होता है कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संश्लिष्ट तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डिमेंशिया। यह एक मस्तिष्क रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ई होगा। आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है और सोडियम 24 का इस्तेमाल परिसंचरण तंत्र में रक्त के थके होने का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136। भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस कौन सी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में कौन रोग नहीं होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोफिमिया नहीं होता है, और रिक्टिस विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए और सी, इसीलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बर्ड फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 और यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्यूशन कर लीजिएगा। मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ कि 141 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों में 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2700। क्वेश्चन नंबर 143। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 kg तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेले उसे 80 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 145। 66,200 का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26,620। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सॉल्यूशन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। श्रेणी 8, 9, 17 खाली जगह 90, 115 में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 150। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम 2 हेड आने की संभावना क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1/2। दूसरा प्रैक्टिस सेट जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।